Good afternoon. What is failover? Failover is a feature present on firewall to provide high availability. So कितने टाइप का failover था? दो टाइप का, एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय। एक्टिव का मतलब था दोनों failover यूनिट्स ट्रैफिक पास करेंगी, एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब था एक ही यूनिट ट्रैफिक पास करेगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। याद है सबको? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में मैंने बताया था should be of same model, should interface number and type should be same, RAM should be same, flash can be different, if any module is installed that should be same। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी। सॉफ्टवेयर में था firewall forwarding mode should be same, firewall mode should be same, single or multiple, और iOS should be same। licenses can be different but service should be available। ये भी बताया था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा लाइसेंस आता है। ठीक है जी। तो मैंने आप बताया था कि फेलोवर पे परपेचुअल फीचर है, आजकल आपको हर फायरवॉल पे मिल जाता है बेस लाइसेंस के साथ ही। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्टिव एंड स्टैंड बाय। मैंने आपको बताया था कि लेट से दो फायरवॉल्स है, एक एक्टिव और एक स्टैंड बाय है। सो जो एक्टिव यूनिट होगी वो एक्टिवली ट्रैफिक को पास करेगी, जैसे ही एक्टिव यूनिट डाउन चली जाएगी स्टैंड बाय यूनिट ट्रैफिक को पास करना स्टार्ट कर देगी। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ इंटरफेस है वो आपको सेम रखना है। लेट से आप एक्टिव पे 0/0 को इनसाइड रखते हो तो स्टैंड बाय पे भी 0/0 को ही क्या रखना है, इनसाइड, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है एक्टिव से स्टैंड बाय से। कहां से कहां? एक्टिव से स्टैंड बाय से। आपको सिर्फ स्टैंड बाय एएसए पे फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आप देखेंगे कि सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो जाएगी एक्टिव टू स्टैंड बाय। वो आज हम प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे भी। चलिए आज हम प्रैक्टिकल नंबर 1 कवर करते हैं। यूजर स्विच सो ये R1 रहेगा, ये कौन रहेगा, R2। ये दोनों ही स्विच 1 है एक्चुअली। तो हम दो वीलैन्स क्रिएट करेंगे, एक वीलैन 10 और एक वीलैन 20। So this interface will be 0/0 on both the ASs। कौन सा इंटरफेस रहेगा ये, इनसाइड। दिस विल बी आउटसाइड। और ये कौन सा इंटरफेस होगा, स्विच पे इंटरफेसेस क्या है, ये कौन सा है, 16, जो ए से 2 से कनेक्टेड है। सो इस स्विच तो सेम ही है, स्विच 1 ही है। ये इंटरफेस नंबर है 14 और ये है 17। देखो दोनों एएसएस को एक इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करना है। तो मैं जो एएसए पे यूज करूंगा दैट विल बी 0 बाय, वी नेम इट फेलोवर इंटरफेस। सो जो मेरा फेलोवर इंटरफेस है वो भी एक्चुअल में स्विच के थ्रू ही कनेक्टेड है। ये एएसए 1 है, ये कनेक्टेड है स्विच 1 से और ये कनेक्टेड है स्विच 2 से। स्विच पे लिंक है 15 और 18। तो इसके लिए मैं वीलैन 30 यूज करूंगा। कौन सी? और मैं यहाँ यूज करूंगा वीलैन 10 और यहाँ वीलैन 20। वैसे मैंने मेंशन कर दिया पहले ही वीलैन 10 और 20। डन। यूजर पे आईपी 10.1.1, सर्वर पे 20.1.1.2। So all of you look here,
Here IP will be 10.1.1.10. ये कौन सा फायरवॉल रहेगा और ये स्टैंड बाय, यहाँ IP 10.1.1.11, here 20.1.1.10, 20.1.1.11. फेल ओवर लिंक पे भी IP देनी है 30.1.1.1, 30.1.1. डन. कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां रेप्लिकेट होती है? एक्टिव टू स्टैंड बाय. अब मैं कहता हूं ASA1 को कॉन्फ़िगरेशन किसको देनी है? किसको देनी है? तो यहाँ पे मेरा एक कंसर्न है छोटा सा. ASA1 जब भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन ASA2 को देगा, कोई ट्रांसपोर्ट तो होगा. क्या होगा? कोई ट्रांसपोर्ट. तो सिस्को ने उस ट्रांसपोर्ट को कभी भी रिवील नहीं किया. फेलोवर सिस्को के फायरवॉल पे चलने वाला प्रोसेस है, फेलोवर सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोसेस है, तो सिस्को किसी भी डॉक्यूमेंट में उस ट्रांसपोर्ट को डिफाइन नहीं करता. फिर भी मैं बता देता हूं, वो एक लेयर 3 ट्रांसपोर्ट रहता है जो IP प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है 105. क्या यूज करता है? 105. प्रोटोकॉल का नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. प्रोटोकॉल का के बारे में पढ़ाना मेरा काम नहीं है. जो प्रोटोकॉल है वो कैसी इंफॉर्मेशन भेजता है? यूनिकास्ट. मतलब हमें पैकेट्स दिखेंगे 3111 से किसके पास जाते हुए? 3112 के पास. क्लियर? ये पैकेट्स कितनी देर के बाद जाते हैं ये फिर भी हम पढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में, जब हम पढ़ेंगे फेलोवर लिंक इसके बारे में, टाइमर्स के बारे में. फाइन. हाँ जी. ये बाय डिफॉल्ट जो पैकेट्स होते हैं ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं. आप चाहें तो आप इन पैकेट्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोटोकॉल सूट कॉल्ड IPsec. क्योंकि अभी आपने VPN नहीं पढ़ा है तो आपको IPsec के बारे में नहीं पता है, तो हमें कुछ नहीं करना. अगर हम पैकेट्स को एनक्रिप्ट करवाना चाहते हैं, हमें दोनों एंड पे क्या डिफाइन करनी है? एक प्री शेयर्ड. इफ इट इज डिफाइंड, इट शुड बी सेम. अगर ये डिफाइंड है और सेम नहीं है तो दोनों फायरवॉल्स फेलोवर ग्रुप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे. फाइन. अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर फेलोवर लिंक एक पे गिग 0/2 है, दूसरे पे गिग 0/3 है. हो सकता है फेलोवर इंटरफेस नंबर कैन बी डिफरेंट, क्योंकि फेलोवर इंटरफेस आप दोनों फायरवॉल्स पे एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करते हो. बट जस्ट फॉर नो कंफ्यूजन वी ऑलवेज कीप इट सेम. हमें ASA1 चाहिए, ASA2 चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए और स्विच 1 चाहिए. पहले एक बार नहीं हुआ था. सिस्को ASA1 शो मोड, ASA2 ASA1.cisco.com, एनेबल शो मोड. कौन से मोड में है? तो यहाँ कमांड चलाएंगे मोड नो कन्फर्म. रिबूट होगा ASA1. इन द मेन टाइम वी विल कॉन्फ़िगर अदर डिवाइसेस. कौन सा डिवाइस है ये? R1. नो enable conft host name R1
इंटरफेस FA0/0, नो शट, IP एड्रेस 10.1.1, नो IP डिफॉल्ट गेटवे। देखिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप डायग्राम अपनी कॉपी पे बना के रखिए क्योंकि मैं बार बार आपको टोपोलॉजी नहीं दिखा सकता। R2 hostname R2 interface FA0/0, no shut, IP address 2112, no IP routing, IP default gateway 21.1.10, line VTY 024, no लॉगिन, पासवर्ड रिमूव कर दिया, स्विच पे आ गए, क्लियर लाइन 33, enable confi switch 1। देखिए अब इंटरफेस रेंज डन, स्विच पोर्ट मोड डन, नेक्स्ट, कौन सा, और स्विच पोर्ट मोड VLAN, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। So we have configured switch, show VLAN brief। विजिबल है? 10 में कौन से पोर्ट्स हैं, 20 में कौन से और 30 में कौन से? शो मोड सिंगल, शो मोड सिंगल, करें स्टार्ट। तो हम इसको नाम दे देते हैं ASA1 और इसको नाम दे देते हैं ASA2। तो पहले हम ASA1 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर हम फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं जस्ट। इंटरफेस गिग 0/0, नो शट, नेम इफ, IP एड्रेस, ऐसे IP डिफाइन करते रहे, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं अब मैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैंड बाय, कॉन्फ़िगर स्टैंड बाय IP एड्रेस। तो स्टैंड बाय की IP आपको स्टैंड बाय डिवाइस पे नहीं देनी होती। रुक जाइए थोड़ी देर। तो जो भी हम फर्स्ट डिवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे उसे भी हम कौन सी IP दे देंगे, स्टैंड बाय। तो जो डिवाइस एक्टिव बनेगा उसे ये 10.1.1.10 मिल जाएगी, जो स्टैंड बाय बनेगा उसे 10.1.1.11 मिल जाएगी। क्लियर हो गया? इंटरफेस गिग 0/1, नेम इफ, IP एड्रेस, और स्टैंड बाय IP क्या है,
स्विच पे चलिए, कौन से इंटरफेसेस आप आ गए हैं? 13 और 14 तो करेक्ट है ये, 13 और ये 14। हाँ जी, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। इसने हम ऑटोमेटिकली एक्टिव वाली आईपी ले ली, इसने ऑटोमेटिकली एक्टिव वाली आईपी ले ली। रीजन, फेल ओवर बाय डिफॉल्ट क्या है? ऑफ। और नेक्स्ट लाइन पढ़ो, फेल ओवर ऑफ, ऑफ के बाद गाइस अब आपको समझना है इस बात को, एक्टिव और स्टैंड बाय एक्टिव एंड स्टैंड बाय आर नॉट द रोल्स विच आई विल डिफाइन। ये वो रोल्स नहीं है जो मैं डिफाइन करूंगा। दीज आर द रोल्स विच आर इलेक्टेड। फिर बताऊं, एक्टिव और स्टैंड बाय वो रूल्स नहीं है जो मैं डिफाइन करता हूं, ये वो रूल्स है जो क्या होते हैं? इलेक्टेड। मैं रूल्स डिफाइन कौन से कर सकता हूं? कौन से रूल्स डिफाइन कर सकता हूं? प्राइमरी और सेकेंडरी। और अभी मैंने दिखाया बाय डिफॉल्ट सारे के सारे फायरवॉल्स किस मोड में होते हैं? सेकेंडरी। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी के थ्रू एक्टिव और स्टैंड बाय इलेक्शन कैसे होता है? ये क्वेश्चन है, क्लियर करते हैं। तू सिर्फ मेरा महबूब, तेरी महबूबा। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन गाइड पढ़ेंगे, इट इज नॉट ऑर्डर्ड। कॉन्फ़िगरेशन गाइड उस बंदे के लिए होते हैं जिसने बॉक्स पे काम किया हुआ है, या फिर उस बंदे के लिए जो काम कर रहा है, नॉट फॉर अ फ्रेशर। फाइन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी रोल्स एंड एक्टिव स्टैंड बाय स्टेटस। एक्टिव और स्टैंड बाय को मैं स्टेटस बोल रहा हूं और प्राइमरी और सेकेंडरी को मैं रोल्स बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मैं मैन्युअली डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन एक्टिव और स्टैंड बाय मैं मैन्युअली डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि फेल ओवर ऑन करने के बाद, बाय डिफॉल्ट फेल ओवर ऑफ था, मतलब बाय डिफॉल्ट फायरवॉल्स अवेलेबिलिटी फीचर को ऑफ रखते हैं। अगर मैं उस फीचर को ऑन कर देता हूं और मेरे पास एक एक्टिव यूनिट है और दूसरी स्टैंड बाय है, तो मैं स्टैंड बाय यूनिट को फोर्सफुली क्या बना सकता हूं? एक्टिव। मैं स्टैंड बाय यूनिट को फोर्सफुली क्या बना सकता हूं? लेकिन एक्टिव और स्टैंड बाय रूल में मैन्युअली डिफाइन नहीं कर सकता। मैं कौन से रूल्स डिफाइन कर सकता हूं? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो गाइस ये मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, कॉपी, विंडोज आर, नोटपैड, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। हाँ जी, namely which IP addresses to use and which unit actively passes traffic on that page. यही तो एक्टिव और स्टैंड बाय बता रही है। एक्टिव यूनिट से ट्रैफिक पास होगा, एक्टिव यूनिट का आईपी एड्रेस यूज होगा, स्टैंड बाय यूनिट का कभी भी आईपी एड्रेस यूज नहीं होगा। हमने एग्जांपल में देखा ना, हाउ
However, a few different exist between the units based on which unit is primary specified in the configuration and which unit is. अगर कुछ differences आ जाते हैं, कैसे, क्या differences होते हैं? अब ये बता रहा है कि active unit कैसे बनती है. तो पहला पॉइंट पढ़िए. The primary unit always becomes the if both units start up at the same time and are of equal operational health. कह रहा है दोनों यूनिट्स को आप एक साथ स्टार्ट करते हो तो हमेशा प्राइमरी क्या बनेगी, एक्टिव, और सेकेंडरी क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय. ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर है. तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि जो प्राइमरी यूनिट रहेगी वो क्या बनेगी हमेशा, और जो सेकेंडरी यूनिट रहेगी वो हमेशा क्या बनेगी, स्टैंड बाय. ये केस नंबर 1 है अगर दोनों यूनिट को हम एक साथ बूट करते हैं, और यही केस रियल टाइम में चलता है. आप दोनों यूनिट्स को एक साथ बूट करते हो जिसकी वजह से प्राइमरी एक्टिव बनती है और सेकेंडरी स्टैंड बाय. कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 2, द प्राइमरी यूनिट मैक एड्रेसेस आर ऑलवेज कपल्ड विद. प्राइमरी को एक्टिव बनना है तो प्राइमरी यूनिट के जो मैक एड्रेसेस होते हैं उसको हम कपल कर देते हैं किसके साथ, एक्टिव यूनिट के आईपी एड्रेसेस के साथ. क्योंकि मुझे पता है प्राइमरी क्या बनेगी, एक्टिव. तो प्राइमरी के मैक एड्रेसेस को किसके साथ कपल कर देते हैं, एक्टिव के मैक एड्रेसेस के. द एक्सेप्शन टू दिस रूल अकर्स व्हेन सेकेंडरी यूनिट बिकम्स एक्टिव एंड कैन नॉट ऑब्टेन over the failover link. In this case secondary unit MAC addresses are used. So guys, ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें पहली लाइन तो समझ में आ गई कि प्राइमरी यूनिट को जो MAC addresses हैं वो किसके साथ कपल हो जाएंगे, एक्टिव के साथ. मैं क्या कह रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए. ये यूजर है 10111, इस यूजर का MAC एड्रेस है A स्विच, ये फायरवॉल है ASA1 और ये फायरवॉल है ASA2. यहाँ आईपी है 10.1.1.10 और यहाँ आईपी है 10.1.1.11. यहाँ मैक एड्रेस है बी और यहाँ है सी. इसको आपने प्राइमरी बनाया और इसको आपने सेकेंडरी बनाया, ये यूनिट क्या बन जाएगी, और एक्टिव मैक एड्रेस किसका यूज करने लग जाएगी, बोलिए, प्राइमरी का. किसका? तो दो चीजें कपल हो गई, 10.1.1.10 किसके साथ, किस मैक एड्रेस के साथ, बी के साथ. अब यही कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा. जब ये स्टैंड बाय यूनिट एक्टिव बन जाएगी तो ये भी अपने इंटरफेस पे आईपी क्या कर लेगी, 10.1.1.10, और किस मैक एड्रेस को लिसन करेगी, बी को. क्लियर? ये पहली लाइन थी. दूसरी लाइन क्या कहता है, प्राइमरी हमेशा क्या बनेगा, एक्टिव. सेकेंडरी हमेशा क्या बनेगा, स्टैंड बाय. सर कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें सेकेंडरी क्या बन जाए, एक्टिव. प्राइमरी हमेशा क्या बन रहा है, भाई बोलिए सब लोग, प्राइमरी हमेशा क्या बन रहा है, सेकेंडरी क्या बन रहा है, स्टैंड बाय. अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें सेकेंडरी क्या बन जाए, एक्टिव. अगर मेरे पास दो फायरवॉल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, डन, और फेल ओवर लिंक अप नहीं है, फेल ओवर लिंक अप नहीं है, तो प्राइमरी क्या बन जाएगा, बनेगा ही. प्राइमरी तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, एक्टिव. अब होता क्या है, जब सेकेंडरी यूनिट अप आती है ना तो वो किसको सर्च करती है, एक्टिव यूनिट को, या फिर आप बोलिए किसको, प्राइमरी यूनिट को, प्राइमरी डिवाइस को. उसे नहीं मिलेगा, वो खुद क्या बन जाएगी, एक्टिव. तो इस केस में दोनों फायरवॉल्स क्या बन जाएंगी, एक्टिव. जैसे ये फायरवॉल एक्टिव बनेगी, क्या बन जाएगी, ये फायरवॉल एक्टिव. अगर इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट स्टैंड बाय या फिर सेकेंडरी यूनिट के पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी किससे, प्राइमरी यूनिट से. किससे आएगी, प्राइमरी. प्राइमरी मतलब एक्टिव यूनिट से. कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. यू विल ऑलवेज से कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम एक्टिव टू स्टैंड बाय.
क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट तब होती है जब एक्टिव स्टैंड बाय रोल्स इलेक्ट हो जाते हैं, जब एक्टिव स्टैंड बाय रोल्स इलेक्ट हो चुके होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वो कहता है अगर ये यूनिट किसी केस में भी एक्टिव बन जाती है तो ऐसा हो सकता है कि मैक एड्रेस किस यूनिट का यूज होने लग जाए, क्योंकि सेकेंडरी यूनिट क्या बन चुकी है, एक्टिव। दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा फेल ओवर अप करने से पहले ये मेक श्योर करेंगे कि फेल ओवर लिंक क्या हो, वर्किंग। क्लियर? तो एक ही केस है, अगर आपका फेल ओवर लिंक डाउन है तो स्टैंड बाय यूनिट भी, सेकेंडरी यूनिट भी क्या बन सकती है, एक्टिव। क्या बन सकती है, एक्टिव। सो द एक्सेप्शन टू दिस रूल अकर्स व्हेन the secondary unit becomes and cannot obtain primary unit over, cannot obtain मतलब फेल ओवर लिंक अप नहीं है। इन दिस केस सेकेंडरी यूनिट मैक एड्रेसेस आर, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी यूनिट प्राइमरी बनेगी, सॉरी कौन सी यूनिट एक्टिव बनेगी, प्राइमरी। कौन सी यूनिट स्टैंड बाय बनेगी, सेकेंडरी यूनिट। अब कहता है एक्टिव यूनिट डिटरमाइन कैसे होती है जब दो फायरवॉल स्टार्ट होते हैं। The active unit is determined by the following. If a unit boots and detects a peer already running as, it becomes, कोई भी यूनिट बूट होती है अगर उससे पहले दिख गया एक peer क्या है, एक्टिव, वो खुद क्या बन जाएगी, एक्टिव। If a unit boots and does not detect a peer, it becomes the, अब देख प्राइमरी बूट हुआ, प्राइमरी फायरवॉल बूट हुआ, उससे और कोई फायरवॉल एक्टिव नहीं है तो खुद क्या बन गया, सेकेंडरी यूनिट बूट हुई, से प्राइमरी यूनिट क्या दिख गई, एक्टिव, तो खुद क्या बन गई, स्टैंड। तीसरा केस, इफ बोथ यूनिट्स बूट then the primary unit becomes active and secondary units become standby. Done. तो आप एक्टिव स्टैंड बाय और प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये नोट्स बना के दे रहा हूं। फिर वही बात है, अगर सेकेंडरी पहले बूट हो जाए और उसे एक्टिव यूनिट के बारे में पता ना चले, मतलब फेल ओवर लिंक क्या है, डाउन, तभी तो वो क्या बनेगा, एक्टिव। यही तो केस मैंने आपको बताया, यही तो एक एक्सेप्शन है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। किसकी आईपी देने की नहीं जरूरत पड़ेगी, मैंने तो भाई अभी एक्टिव और स्टैंड बाय बताया ही नहीं है। आप क्या कह रहे हो, मेरे को आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं स्टैंड बाय आईपी ना दूं तो क्या होगा, फेल ओवर अप है, मैंने स्टैंड बाय आईपी नहीं दी, बस स्टैंड बाय यूनिट को आईपी नहीं मिलेगी कभी भी। कौन सी यूनिट को क्या नहीं मिलेगी, आईपी। हमेशा आईपी सिर्फ कौन सी यूनिट को मिलेगी, स्टैंड बाय कीवर्ड से मैं सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं, किसको, स्टैंड बाय यूनिट को। कौन सी यूनिट को, स्टैंड बाय यूनिट को। समझ में आई ये बात? आ गई आईपी। तो मैं फेल ओवर से रिलेटेड कमांड्स चला रहा हूं, देखिए कैसे चलाएंगे। सबसे पहले बताऊंगा फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी। मैं ए से वन को क्या बनाऊंगा, प्राइमरी, मतलब मैं ए से वन को क्या बनाना चाहता हूं, एक्टिव। डन। नेक्स्ट कमांड, फेल ओवर लैन इंटरफेस। अब आपको फेल ओवर इंटरफेस के लिए एक नाम देना है। क्या देना है, नाम। तो मैंने नाम दिया FO इंट, और कौन सा इंटरफेस है वो, गिग 0/2। अब आप गिग 0/2 को एज अ डेटा इंटरफेस यूज नहीं कर सकते। वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, फेल ओवर पर्पस के लिए। अब आपको क्या करना है, गिग 0/2 उसको क्या कर देना है, नोशन। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू turn on the failover link on both units, not only on the primary unit. Next, failover interface, IP। कौन सा इंटरफेस है, FO int अभी मैंने बनाया है। IP क्या देना है इस पे,
स्टैंड बाय पे आईपी 3112, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। गिग 0/2 इंटरफेस पे भी आईपी आ गई है, क्या आ गई है 3111। गाइस ये तो एक बट ऑब्वियस सी बात है, मैं जिस डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं मैं उसको प्राइमरी बनाऊंगा, मैं कभी सेकेंडरी डिवाइस पे क्यों कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मैं कभी भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा। क्लियर? तो जो आईपीस प्राइमरी यूनिट पे आप डिफाइन कर रहे हो वो सारी आईपीस कौन इनहेरिट करता रहेगा, AS1। कौन इनहेरिट करता रहेगा, AS1 प्राइमरी था ना, क्या था प्राइमरी। देखिए शो हिस्ट्री, मैंने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं फायरवॉल पे, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद मैं फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन पे आया, फेलोवर में मैंने सबसे पहले यूनिट बताई, मेरी यूनिट क्या है प्राइमरी। फेलोवर इंटरफेस को नाम क्या दिया FO इंट, इंटरफेस कौन सा है, और उस इंटरफेस को क्या किया नोशन। और लास्ट में फेलोवर इंटरफेस पे आईपी क्या दी 3111, और सामने वाली यूनिट को आईपी क्या देनी है 3112। डन। स्टैंड बाय यूनिट को आईपी क्या देनी है 3112। अब मैं ए से 2 पे आ गया, सबसे पहला काम क्या किया, गिग 0/2 को क्या किया नोशन। अब फेल ओवर लैन यूनिट, क्या कमांड चलाई, ए से 2 को क्या बना दिया सेकेंडरी। बाय डिफॉल्ट भी ए से 2 क्या था सेकेंडरी, सो दिस कमांड इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फेल ओवर लैन इंटरफेस, कौन सा FO इंट, कौन सा इंटरफेस है गिग 0/2। फेल ओवर इंटरफेस आईपी, कौन सा इंटरफेस को आईपी देनी है FO इंट को। अब बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, कैसे, मैंने बोला कि भाई मैं आईपी दे रहा हूं 3111 एक्टिव यूनिट को और स्टैंड बाय को 3112। आप कहोगे सर ये तो वही कमांड है जो आपने प्राइमरी यूनिट में चलाई है, क्योंकि यार जब यूनिट्स प्राइमरी और सेकेंडरी है तब हमें पता थोड़ा ना एक्टिव कौन बनेगा और स्टैंड बाय कौन बनेगा। क्लियर? तो अगर आप ए से 2 पे आईपी देखोगे इसने ऑटोमेटिकली कौन सी आईपी इनहेरिट कर लिया स्टैंड बाय वाली, कौन सी। और अगर मैं फेल ओवर के केस पे बात करूं, इसने कौन सी आईपी इनहेरिट कर लिया है एक्टिव वाली, क्योंकि ए से 1 क्या है प्राइमरी और 2 क्या है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी यूनिट्स कौन सी आईपी इनहेरिट कर रहा है स्टैंड बाय की, और प्राइमरी एक्टिव यूनिट कौन सी आईपी इनहेरिट कर रहा है प्राइमरी वाली। ठीक है जी, हाँ जी। फिर दिखा रहा हूं मैं आपको, सब लोग देख सकते हैं इधर, ए से 1 हमारी कौन सी यूनिट है प्राइमरी, ए से 2 क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी यूनिट ने एक्टिव वाली आईपी इनहेरिट कर लिया और सेकेंडरी यूनिट ने स्टैंड बाय वाली। अब अगर हम देखें कि एक्टिव टू स्टैंड बाय रीचेबिलिटी बनी हुई है, या फिर मैं बोलूं प्राइमरी टू सेकेंडरी रीचेबिलिटी बनी हुई है, हाँ भाई बनी हुई है। अब आप फेल ओवर से रिलेटेड कमांड्स देख लीजिए, दोनों यूनिट पे सेम कमांड्स रहेंगी, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी रोल चेंज हो जाता है, यहाँ सेकेंडरी है और यहाँ क्या है प्राइमरी, बाकी दोनों कमांड्स एग्जैक्टली क्या है सेम। क्लियर? अब प्राइमरी यूनिट ने कौन सी आईपी इनहेरिट करी थी एक्टिव वाली, सेकेंडरी यूनिट ने कौन सी आईपी इनहेरिट करी स्टैंड बाय वाली। बाय डिफॉल्ट ही था वो, मैंने तो नहीं किया उसमें कुछ। अब जैसे ही मैं फेल ओवर को एनेबल करूंगा, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ओवर फेल ओवर लिंक। ओवर, चलिए कमांड चलाता हूं शो फेल ओवर। फेल ओवर लिंक कौन सा है और स्टेटस क्या उसका अप, स्टेटस क्या उसका अप। कम्युनिकेशन भी है, पिंग करके दिखाऊं 3112 को, कर पा रहा हूं पिंग, कोई प्रॉब्लम। तो फेल ओवर एक्टिवेट करने के लिए कमांड क्या रहती है फेल ओवर, यहां भी और यहां भी। तो जैसे मैंने दोनों फायरवॉल्स पे फेल ओवर कमांड चलाई, फेल ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्राइमरी यूनिट तो क्या बन गई तो थी, सेकेंडरी यूनिट का देखा एक एक्टिव यूनिट पहले प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी खुद क्या बन जाएगी क्या बन जाएगी। अब देखिए एएस से 1 पे क्या मैसेज आ रहा है, बिगिनिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। मैं कॉन्फ़िगरेशन को रेप्लिकेट कर रहा हूं, किसको भेज रहा हूं सेंडिंग टू मी, मतलब मैं कौन हूं एक्टिव, और मैं सामने वाले को अपनी क्या दे रहा हूं
कॉन्फ़िगरेशन। डन। नेक्स्ट लॉग देखिए, ए से 2 पे क्या आया, डिटेक्टेड एंड बिगिनिंग कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन फ्रॉम नो फेल ओवर कमांड से हम फेल ओवर को क्या कर देंगे, डिसेबल। ये एरर आ रहा है आपके पास, क्या लिखा आ गया, दिस यूनिट इज करेंटली इन, बाय डिसेबलिंग फेल ओवर दिस यूनिट विल रिमेन इन। मैंने दोनों यूनिट्स पे फेल ओवर को डिसेबल कर दिया, उसका कुछ रीजन था, क्योंकि मेरे पास एक एरर आ रहा था, अगर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ इंटरफेसेस ऑन एक्टिव एंड स्टैंड बाय आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ द प्रॉब्लम कंसिस्ट यू शुड डिसेबल और री एनेबल फेल ओवर ऑन द स्टैंड बाय। कुछ एरर आ रहा था, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या अभी बताता हूं। प्लीज आप क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर, सॉरी, फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने से पहले ये दो कमांड्स अपने फायरवॉल पे रन कर लेना। कई बार क्या होता है, क्लस्टरिंग एनेबल्ड होती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब भी हम फेल ओवर एनेबल करते हैं। सो मैं दोबारा एनेबल करूंगा किस कमांड से, फेल ओवर, और यहां भी कौन सी कमांड, फेल ओवर। देख सकते हैं आप, ए से 1 ने कॉन्फ़िगरेशन सेंड की है और ए से 2 ने रेप्लिकेट की है खुद। अब आप ए से 2 पे नाम देखिए, क्या नाम है, ए से 1। क्यों, ए से 2 पे तो नाम ए से 2 होना चाहिए था, हमने होस्ट नेम ए से 2 दिया था। सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, रेप्लिकेट, एक्टिव टू स्टैंड बाय। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए से 1 क्या बना होगा, एक्टिव। देखें, शो फेल ओवर स्टेट कमांड होती है देखने के लिए। कह रहा है ये होस्ट क्या है, प्राइमरी, और प्राइमरी क्या बना हुआ है, सामने वाली यूनिट क्या है, और क्या है, स्टैंड बाय। कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन सिंक क्या होगी है, डन। शो ये यूनिट क्या है, किस स्टेट में है, रेडी। सामने वाली यूनिट क्या है, किस स्टेट में है, सिंक, डन। सिंक, डन, क्योंकि हम क्या हैं, स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय ने कौन सी आईपी इनहेरिट कर ली होगी, 10.1.1.11 और 20.1.1.11, जो भी स्टैंड बाय आईपी थी, जो भी क्या थी। देखिए अब, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, यहां पे आईपी हमने कैसे डिफाइन करी है, प्राइमरी यूनिट में मैनुअली करी थी, लेकिन यहां पे आईपी किससे आई है, किससे आई है, कॉन्फ़िगरेशन से। कहां से आई है, तो कॉन्फ़िगरेशन से रेप्लिकेट हुई है ना। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, स्टार्ट करें पढ़ना, पढ़िए। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन replicate occur when one or both unit in the failover pair boot. In active standby failover, the configuration are always synchronized from active unit to active। active की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ जी, पढ़िए यहां से, after both units are up, command enter in the system execution space are replicated
नहीं 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 नहीं, ये फेल ओवर ग्रुप है, ग्रुप का बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना। ये ये लाइन हम छोड़ सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, when the standby second unit completes it clear its except for the needed to communicate with the active unit sends its entire configuration to standby unit. When the replication start, ASA console on the active unit display this message. दिखाया अभी आपको message, and the ASA display the message configuration replication to. Depending on the size of configuration, replication can take few seconds to. On the unit receiving the configuration exists only in. You should save the configuration to according to save configuration. For example, write command से, कौन सी कमांड से? write कमांड से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो? से। एक बात और बता देता हूं आपको, जब रेप्लिकेशन हो रही है, जब सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, मतलब आपने अभी दोनों यूनिट्स पे फेल ओवर एनेबल किया, तब आप प्लीज एक्टिव यूनिट पे कोई कमांड ना चलाएं। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता कोई कमांड रेप्लिकेट ना हो। सो व्हेन इट इज सिंक्रोनाइजिंग, प्लीज डू नॉट रन एनी कमांड ऑन द एक्टिव यूनिट। मेरी एक यूनिट एक्टिव बन चुकी है और दूसरी स्टैंड। डन। आप आईपीएस से वेरीफाई कर सकते हैं, पहला तरीका। वरना आप देखिए, मैं एक्टिव यूनिट पे कमांड चलाऊंगा, प्रॉम्प्ट। क्या कमांड चलाई? स्टेट। क्या दिख रहा है मुझे? ये क्या है? एक्टिव। और सामने वाली यूनिट पे कोई कमांड चलाई, लेकिन फिर भी क्या दिख रहा है? वो क्या है? स्टैंड बाय। क्या हुआ? एक्टिव से कमांड रेप्लिकेट हो गई किस पे? स्टैंड बाय। मैं आपको एक नेट रूल बना के दिखाता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया, किस नाम से? पैट। सबनेट नेट इनसाइड आउटसाइड डायनेमिक इंटरफेस। मैंने तो एक्टिव यूनिट पे बनाया था, स्टैंड बाय पे आ जाऊं, शो रन नेट, आ रहा है नेट रूल। तो सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है? रेप्लिकेट, एक्टिव टू स्टैंड बाय। ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं ट्रैफिक फॉरवर्डिंग की। हाँ जी, मैसेज नहीं आता लिखा हुआ। जब तुम फेल ओवर कमांड चला रहे हो, जब लिखा हुआ है बिगिनिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन सेंडिंग टू मेट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होने में कुछ सेकंड्स लगे हैं, क्योंकि हमारी क्या थी? छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन। अब बड़ी कॉन्फ़िगरेशन होगी, 3 मिनट लग जाते हैं, और 3 मिनट के अंदर तुम एक्टिव एएसए पे और कमांड डाल देते हो कुछ, तो हो सकता है वो कमांड्स रेप्लिकेट ना हो। वो देखने के लिए कौन सा एएसए एक्टिव है और कौन सा स्टैंड बाय है। मैंने उसको कहा था सिर्फ स्टेट ही प्रॉम्प्ट करनी है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉम्प्ट? अरे घसड़ सिंह हो क्या? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होगी? स्टेट। ये लो, अब होस्ट नेम भी प्रॉम्प्ट होगा और स्टेट भी। मेरे को लगा आपको प्रॉम्प्ट का मतलब पता होगा, बताया था जब स्टार्टिंग में टेलनेट पढ़ाया था। क्यों नहीं बताया? बताया नहीं था। लॉगिन कमांड से पासवर्ड प्रॉम्प्ट होता है और नो लॉगिन कमांड से कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या था? वहां पे क्या दिखेगा, शो क्या होता है। तो आप देख सकते हो, ये एस से 1 है, ये एक्टिव है, और एक्टिव एस से 1 ही है, और इससे एस की स्टेट क्या है? स्टैंड बाय। तो होस्ट नेम भी दिखा रहा है और स्टेट भी दिखा रहा है। और भी देख सकते हैं, प्रॉम्प्ट, होस्ट नेम, स्टेट, प्रायोरिटी। ये एक्टिव है और प्राइमरी है, सामने वाला स्टैंड बाय और सेकेंडरी है। दिख रहा है आप सबको?
तो आप जो जो कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव पे करते जाएंगे वो रेप्लिकेट होती जाएगी किस पे, स्टैंड बाय। अब क्वेश्चन आता है सर ट्रैफिक फॉरवर्डिंग किसके थ्रू होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए हम यूज करेंगे किसको, एक्टिव यूनिट को। कौन सी यूनिट को, एक्टिव। तो लेट्स से मैं अगर R1 से टेलनेट करता हूं R2 को, पहले तो पिंग करके देख लीजिए 10-1-1-10 होना चाहिए डायरेक्टली कनेक्ट। तो सेम वीलन में है, यहाँ से पिंग करके ले देख लीजिए 20-1-1-10 होना चाहिए। यस चलिए अब टेलनेट करते हैं यहाँ से 20-1-1-2। तो मैं यूजर से सर्वर पे कनेक्शन बना रहा हूँ। कौन से यूनिट पे दिखेगा कनेक्शन, शो कौन दिख रहा है। अब UXI हो गया होता है ये नहीं बताऊंगा, कितनी बार बताऊं, पढ़ तो चुके हैं सारा फायरवॉल। तो इनसाइड से आउटसाइड में एक TCP सेशन बन रहा है, एक्टिव यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है ट्रैफिक फॉरवर्डिंग में, स्टैंड बाय यूनिट किसी ट्रैफिक को पास नहीं करेगी। अब स्टैंड बाय यूनिट से ट्रैफिक नहीं गया, सबसे पहला प्रूफ कोई कनेक्शन टेबल नहीं है, कोई कनेक्शन टेबल नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब R1 के पास कनेक्शन क्लोज कर दिया, शो IPR, मैक एड्रेस किसका है, E0D9, AS से 1 के गिग 0x0 इंटरफेस का है, क्या मैक एड्रेस है। लेकिन AS से 2 के गिग 0x0 का इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है, CF0F। अब मेरा कंसर्न क्या है, जो मैक और IP है किसके किसके बाइंड हो चुके हैं, एक्टिव यूनिट के और प्राइमरी के। ठीक है जी, इसका मतलब अगर सेकेंडरी भी क्या बन जाए तो मैक और IP किसका यूज करने लग जाएगी, एक्टिव का, एक्टिव और प्राइमरी का। तो मैं कैसे क्या करूंगा, फेल ओवर परफॉर्म करने के लिए कुछ डाउन पाउन नहीं करूंगा, क्या कमांड चलाऊंगा, इस कमांड के थ्रू मैं स्टैंड बाय यूनिट को फोर्सफुली क्या बना सकता हूं, एक्टिव। ये बन गई एक्टिव। अब कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर नाम चेंज हो जाएगा, ये से क्यों आ जाएगा, क्यों भाई, कॉन्फ़िगरेशन कहां से रेप्लिकेट हुई थी फर्स्ट टाइम, नाम तो वही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन होना चेंज हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन विल नेवर। अब ट्रैफिक किससे जाना शुरू हो जाएगा, अब देखिए AS से 1 प्राइमरी है लेकिन क्या है, स्टैंड बाय, लेकिन AS से 2 सेकेंडरी है लेकिन क्या है, एक्टिव। ट्रैफिक जाएगा, मेरा मैक एड्रेस चेंज किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस बार हमें कनेक्शन एंट्री किस पे दिखेगी, AS से 2 पे, जो अब क्या है, एक्टिव। AS से 1 पे कोई कनेक्शन टेबल एंट्री नहीं दिखेगी। एग्जिट, शो IPR, IP और मैक अभी भी किसका यूज हो रहा है, एक्टिव यूनिट का। पढ़े अब इसको, पढ़िए। When you configure your interface, you can specify and a standby IP address on the, although recommended the standby IP address is not, बताया था स्टैंड बाय IP को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फॉरवर्डिंग के लिए IP तो कौन सा यूज होना है, एक्टिव है। विदाउट अ स्टैंड बाय IP एड्रेस द एक्टिव यूनिट कैन नॉट परफॉर्म टू चेक द, इट कैन ओनली ट्रैक द। So this is something we will be discussing in the future कि अगर स्टैंड बाय पे IP नहीं देंगे तो होगा क्या। You also cannot connect to the standby interface for, अगर तुमने स्टैंड बाय यूनिट पे IP नहीं दिया तो तुम स्टैंड बाय यूनिट को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई IP नहीं होगा तो मैनेज कैसे करोगे। क्लियर,
फॉर एग्जाम्पल तुम मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर कर रहे हो एक्टिव यूनिट पे, क्लियर। अब तुम्हें कुछ मैनेज करना है स्टैंड बाय पे, उसका तुमने एएसडीएम एक्सेस लेना है, तो जब आईपी नहीं होगी तो लोगे कैसे? सो इट इज रिक्वायर्ड कि स्टैंड बाय यूनिट में भी क्या हो, आईपी। नेक्स्ट पढ़िए, व्हेन द प्राइमरी यूनिट और when the primary unit or the failover group, the secondary unit assumes the and begins passing traffic. The unit that is now in takes over the and MAC address. Because network devices see no change in the no ARP entries timeout anywhere in the network. If secondary unit boots without detecting, the secondary unit becomes the and uses its because it does not know the. However, when the primary units become, the secondary unit changes MAC address to those of the primary. A new MAC address is. However, when the primary unit becomes available, the secondary unit changes MAC addresses to those of the which can cause an interruption in your while. जब secondary active बनी होगी उसने अपना MAC address दे दिया होगा users को, लेकिन users को MAC address चाहिए तो अब किसका? Primary। तो make sure करिए primary ही active बने और secondary ही standby बने। प्राइमरी ही एक्टिव बने और सेकेंडरी ही। देखिए अभी हमने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां रेप्लिकेट होती है, एक्टिव टू स्टैंड बाय, और मोर ओवर हम कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी यूनिट पे करते हैं। लेट्स से मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, मेरे पास 2 फायरवॉल थे, सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी, कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, डन। मैंने कॉन्फ़िगरेशन अब राइट कर दी, मतलब स्टैंड बाय यूनिट के बाद भी सारी कॉन्फ़िगरेशन राइटेड है, यस और नो, यस और नो। अब प्राइमरी तो एक्टिव है ही, अगर अब स्टैंड बाय भी क्या बन जाती है, सेकेंडरी यूनिट भी क्या बन जाती है, एक्टिव। तो स्टेज में प्रॉब्लम आएगी अगर उस यूनिट का मैक एड्रेस किसी यूजर के पास चला गया, तो उस यूजर पे आपको आर एंट्री मैनुअली क्या करनी पड़ेगी, डिलीट, अपडेट। हाँ जी क्या रहा, सो मैंने आपको एक केस पहले भी बता ही दिया था कि आईपी और मैक तो किसका यूज होता है, बोलिए, प्राइमरी का मैक और एक्टिव का आईपी दोनों कपल हो जाते हैं एक साथ, और वही यूज होते हैं हमेशा ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए। तो ये हमने देख लिया कि ट्रैफिक स्टैंड बाय यूनिट से भी पास हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से AS7 को क्या बना रहा हूँ, एक्टिव, किस कमांड से, लेकिन आप सब लोग देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन ओपन करके रखता हूं मैं, ठीक है। कनेक्शन अभी किसके थ्रू ओपन है, AS2 के थ्रू, AS2 एक्टिव है, लेकिन अब मैं एक्टिव किसको बना दूंगा, AS7 को, किस कमांड से, फेल ओवर एक्टिव, बना दिया। सॉरी, अब AS2 स्टैंड बाय बन गया, सेकेंडरी यूनिट स्टैंड बाय बन गई, आप सब लोग देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज, कनेक्शन रिज्यूम नहीं है, इसका मतलब जब फेल ओवर हो रहा है तो कनेक्शन रिज्यूम नहीं रहा, कनेक्शन रिज्यूम नहीं रहा, कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज। अब यूजर को दोबारा कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, रीजन है क्या, आईपी वाईपी कुछ चेंज नहीं हुआ है, आईपी और मैक क्या है, सेम। रीजन क्या है इसका, क्या डिफरेंट लिंक यूज हो रहा है, ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी बनाई है, रीजन है ये फेल ओवर कैसा है, कैसा फेल ओवर है। चलिए दोबारा देखते हैं, अब R1 से टर्मिनेट करते हैं R2 को। जो कनेक्शन टेबल है वो कहाँ है, सिर्फ एक्टिव पे। जो ट्रांसलेशन टेबल है वो कहाँ है, सिर्फ एक्टिव पे। क्या स्टैंड बाय यूनिट पे कोई इंफॉर्मेशन है, पुरानी है ये, क्लियर, कौन क्लियर,
एक्स। हाँ जी, हो गई। तो यहां देखिए अभी AS से 1 पे, यहां भी कर दीजिए क्लियर कॉन और क्लियर एक्सलेट एक बार के लिए, और कनेक्शन को दोबारा ओपन करिए। देखिए अब शो कौन, शो कौन, चले यार इतना धीरे रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, यही तो है। शो कौन, कनेक्शन तो ओपन है यहाँ, शो एक्सलेट, कोई एंट्री नहीं है, तो इस फेल ओवर को बोला जाता है स्टेटलेस। क्या बोला जाता है? स्टेटलेस का मतलब है, कहता है ट्रैफिक तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन ड्रॉप हो जाएंगे, यूजर को कनेक्शन दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। लेट्स से आपने कोई वेब ब्राउज करा हुआ था, कोई वेब पेज ओपन किया हुआ था, अगर फेल ओवर होता है तो आपको वेब पेज दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश। सेम कनेक्शन विल नॉट बी resumed, सेम कनेक्शन विल नॉट बी resumed। तो बाय डिफॉल्ट फेल ओवर कैसा रहता है? स्टेटलेस। कैसा रहता है? स्टेटलेस। समझ में आई इतनी बात? हमें उसको क्या बनाना पड़ता है? स्टेटफुल। क्या बनाना पड़ता है? स्टेटफुल। तो गाइस जब तक हम फायरवॉल को स्टेटफुल नहीं बनाते, ये सारी टेबल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रेप्लिकेट नहीं होती, ये रेप्लिकेट नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं फेल ओवर को स्टेटफुल बनाना तो आप बना सकते हैं। स्टेटफुल का मतलब है मैं जो भी टेबल्स आपको यहां दिखा रहा हूं, ये सारी टेबल्स मैं रेप्लिकेट करूंगा एक्टिव से स्टैंड बाय, कि मेरे कनेक्शंस क्या रहे? रेज्यूम्ड। कनेक्शंस क्या रहे? रेज्यूम्ड। अब फेल ओवर को स्टेटफुल बनाने के लिए आपको एक अलग से लिंक चाहिए होता है, जिसको आप बोलते हो स्टेट लिंक। क्या बोलते हो? जैसे मैंने दो फायरवॉल्स के बीच में कौन सा लिंक लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, अब कौन सा लिंक लगेगा? फेल ओवर लिंक किसमें हेल्प कर रहा था? कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन में, और साथ ही साथ इलेक्शन भी परफॉर्म करा रहा था एक्टिव स्टैंड बाय का। क्या परफॉर्म करा रहा था? इलेक्शन। एक मिनट आ जाओ। हाँ जी बताइए। एक टाइम पे एक ही फायरवॉल का सेशन ले पाओगे आप, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, एक्टिव का या स्टैंड बाय का। तो ये सारी टेबल्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं होती। नैट टेबल, टीसीपी कनेक्शन टेबल, यूडीपी कनेक्शन टेबल, आर टेबल, ब्रिज टेबल तो छोड़ दीजिए, एचटीटीपी कनेक्शन टेबल, ये तो अगर मैं फायरवॉल फेल ओवर को स्टेटफुल बना दूंगा तो भी रेप्लिकेट नहीं होगी। इसके लिए आपको एचटीटीपी रेप्लिकेशन मैनुअली एनेबल करनी पड़ेगी, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है जी। आइजा कैंप, ये तो वीपीएन से रिलेटेड पार्ट आ गया। आईसीएमपी कनेक्शन स्टेट भी बाय डिफॉल्ट क्या नहीं होती? रेप्लिकेट नहीं होती, आपको मैनुअली क्या करवानी पड़ती है? रेप्लिकेट। तो अगर आप इन सब टेबल्स को रेप्लिकेट करवाना चाहते हो तो आपको एक अलग से लिंक लगाना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? स्टेट लिंक। गाइस देखिए अब मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा फिजिकल इंटरफेस प्रेजेंट नहीं है, तो मैं तो फेल ओवर लिंक को ही क्या बना दूंगा? स्टेट लिंक। तो फेल ओवर लिंक अब दो काम करेगा, फेल ओवर लिंक का भी और स्टेट लिंक का भी। तो स्टेट लिंक का काम क्या आपको समझ में आया? टेबल्स को क्या करना? रेप्लिकेट। टेबल्स को क्या करना? कौन सी टेबल्स को? ये सारी टेबल्स को। चलिए पहले फेल ओवर को हम क्या बनाते हैं? स्टेटफुल। कैसे बनाएंगे? फेल ओवर लिंक, ये कमांड भी रेप्लिकेट हो जाएगी दूसरे हिस्से पे। क्लियर? आपको चलाने की जरूरत नहीं है। फेल ओवर लिंक
नाम दीजिए लिंक को। तो हम नाम तो अलग दे नहीं सकते, यही नाम रखूंगा FO int, क्योंकि सेम लिंक है हमारा कौन सा, फेलोवर वाला। कौन सा लिंक है, फेलोवर वाला, यही नाम था ना फेलोवर लिंक का, गेट 0 बाय। अब अगर मैं आपको दिखाऊं शो फेलोवर, तो शो फेलोवर में आप सबसे नीचे देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा इंटरफेस है स्टेटफुल फेलोवर के लिए, FO int गेट 0/2। कुछ रेप्लीकेट हुआ है, आप टेबल की 2 एंट्रीज रेप्लीकेट हुई हैं। अभी कोई कनेक्शन टेबल रेप्लीकेट हुई है, TCP कनेक्शन कितने रेप्लीकेट हुए हैं, 2। चलिए हम अब एक काम करते हैं, एग्जिट, टेलनेट किया हमने, शो फेलोवर कमांड दोबारा चलाई, कितने हुए कनेक्शन जो रेप्लीकेट हो रहे हैं, डन। देखें यहाँ आगे रेप्लीकेट हुए हैं या नहीं हुए, हो रहे हैं रेप्लीकेट। शो ट्रांसलेशन टेबल्स भी रेप्लीकेट हो रही है। तो ये सारी टेबल्स तभी रेप्लीकेट होंगी जब आपके पास एक स्टेट लिंक होगा। जब क्या होगा, स्टेट लिंक। क्लियर। तो ये सारी टेबल्स रेप्लीकेट होंगी, जितनी टेबल्स यहाँ पे क्या है मेंशन, जितने टेबल्स क्या है मेंशन। क्लियर। अब मैं फेल ओवर करूं, अब फेल ओवर करने का मतलब है स्टैंड बाय को क्या बना देता हूं, एक्टिव, और एक्टिव ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, स्टैंड बाय। तो हमारा कनेक्शन रिज्यूम्ड रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, रिज्यूम। क्या कमांड चलाएंगे, फेल ओवर एक्टिव। इजी है ना, कोई इंटरफेस सेट करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में सीखेंगे फेल ओवर होता क्यों है रियल टाइम नेटवर्क। स्टैंड बाय को क्या बना दिया, एक्टिव, और एक्टिव क्या बन गया, स्टैंड बाय बन गया। लेकिन कनेक्शन स्टिल क्या है, रिज्यूम, कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ। दिस थिंग इज क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं, चले आगे। तो गाइस ये सब टेबल्स रेप्लिकेट नहीं होती बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहते हो अपने फेल ओवर को स्टेटफुल बनाना तो आप रेप्लिकेट करवा सकते हो। डन। नेक्स्ट एग्जिट, फिर से हम AS1 को क्या बना देते हैं, एक्टिव। कौन सी कमांड से, फेल ओवर एक्टिव, फेल ओवर एक्टिव। हाँ जी, दूसरा फायरवॉल, कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है बार बार, AS से 2, सेकेंडरी स्टैंड बाय बन गया। देखिए तो स्टेटफुल फेल ओवर देखा आपने, जहां पे टेबल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रेप्लिकेट। अब मैं R2 का HTTP सर्वर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, बना दिया, और R1 से टेलनेट करता हूं R2 को 2112 को किस पोर्ट पे, 80 पे। देखिएगा आप ध्यान से, रैक स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है यार, ये प्रॉब्लम क्या है। R1 क्लियर लाइन, टेलनेट 2112 एट विच पोर्ट, 80। कनेक्शन ओपन है, एक्टिव यूनिट पे एंट्री होनी चाहिए, एंट्री है, देख सकते हो पोर्ट नंबर 80 पे ट्रैफिक जा रहा है, क्या सेम एंट्री स्टैंड बाय यूनिट पे आई है। तो बाय डिफॉल्ट HTTP ट्रैफिक रेप्लिकेट ही नहीं होता, क्या नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना HTTP सेशन बनता है और साथ साथ के साथ क्या हो जाता है, खत्म। ऑल ऑफ यू रिमेंबर। तो गाइस
अगर आप HTTP ट्रैफिक को भी रेप्लिकेट करवाना चाहते हो कमांड होती है फेल ओवर रेप्लिकेशन HTTP। क्या कमांड होती है? एक बार एग्जिट कर दीजिए इस सेशन को, जो पोर्ट 80 पे बनाया था आपने दोबारा बनाइए। अब देखिए एक्टिव पे भी एंट्री आएगी और स्टैंड बाय पे। क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल फेलोवर में HTTP ट्रैफिक एंट्रीज रेप्लिकेट नहीं होती। अगर आपको रेप्लिकेट करवानी है तो आपको मैन्युअली वो फीचर एनेबल करना पड़ेगा। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी, जब भी तुम फेलोवर चलाओगे तो ये फीचर्स काम नहीं करेंगे। जैसे जब भी तुम फेलोवर चलाते हो तो TCP स्टेट बाईपास हमने फीचर यूज किया था MPF में, आप इसको यूज नहीं कर सकते फेलोवर के साथ। मल्टीकास्ट राउटिंग सपोर्टेड नहीं है। SSL VPN में कुछ फीचर्स हैं वो सपोर्टेड नहीं है। चलिए ये तो ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए अभी के लिए, हम आगे चलते हैं। किस पे आ गए अब हम? कमांड रेप्लिकेशन। किस पे आ गए? कमांड रेप्लिकेशन का तो ध्यान से देखना सब लोग। मैं एक्टिव यूनिट पे हूं, मैंने शो कॉन कमांड चलाई। क्या शो का रिजल्ट स्टैंड बाय पे भी दिख रहा है? मतलब शो कमांड कभी भी रेप्लिकेट नहीं होती। लेकिन अगर मैंने यहां कौन सी कमांड चलाई? कौन सी कमांड चलाई? राइट। AS2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? क्या हो गई? मतलब राइट कमांड क्या हो जाती है? रेप्लिकेट। तो कमांड रेप्लिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सी कमांड रेप्लिकेट होती है और कौन सी कमांड रेप्लिकेट नहीं होती। वैसे देखिए एक्टिव टू स्टैंड बाय सारी कमांड्स रेप्लिकेट होती हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलाते हैं। किस पर्पस के लिए चलाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन स्टैंड बाय टू एक्टिव कोई कमांड रेप्लिकेट नहीं होती। अगर आप यहाँ कोई कमांड चलाओगे, लेट्स से आपने कमांड चलाई टेलनेट 00 इनसाइड फॉर एग्जांपल, आपने चलाई, देखिए कमांड तो चल गई, कमांड तो चल गई, शो रन चल गई, लेकिन एक मैसेज आया कह रहा कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज्ड। कॉन्फ़िगरेशन कभी भी रेप्लिकेट नहीं होती स्टैंड बाय टू एक्टिव। इसका मतलब स्टैंड बाय यूनिट पे जब भी कोई यूजर कमांड चलाएगा तो एक एरर आएगा, बट होगा कुछ नहीं। हाँ, जब ये एक्टिव बनेगा, बट जब बनेगा तब की बात है ना। बट स्टैंड बाय यूनिट पे हमें कभी कोई कमांड नहीं चलानी। अगर मैं आपको AS7 पे आगे दिखाऊं शो रन टेलनेट, कोई कमांड है तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट नहीं होती स्टैंड बाय टू एक्टिव। क्लियर? तो हम देख लेते हैं थियोरेटिकली कौन सी कमांड्स हैं जो रेप्लिकेट हो जाती हैं और कौन सी कमांड्स हैं जो रेप्लिकेट नहीं होती। आफ्टर startup, commands that you enter on the active unit are immediately replicated to, you do not have to save active configuration to replicate the commands in, ये छोड़ दीजिए। failure to enter the command on the and occurs and the configuration to be, कह रहा है अगर आप appropriate यूनिट पे कमांड नहीं चलाते, लेट्स से किसी बंदे ने कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, उसने स्टैंड बाय पे कर दी और वो शो रन करके जब चेक करेगा दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, मैंने भी आपको दिखाई, लेकिन वो कमांड्स कभी कहाँ नहीं जाएंगी? एक्टिव यूनिट पे। कहाँ नहीं जाएंगी? सो कह रहा कुछ कमांड्स हैं दैट आर रेप्लिकेटेड टू द स्टैंड बाय एस, जैसे कह रहा ऑल कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स एक्सेप्ट फेल ओवर मोड कमांड कभी भी रेप्लिकेट होती, फायरवॉल कमांड नहीं रेप्लिकेट होती और फेल ओवर लैन यूनिट कमांड रेप्लिकेट नहीं होती।
नेक्स्ट, कॉपी रनिंग टू, ये रेप्लिकेट हो जाती है, इसी को राइट कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कह रहा डिलीट कमांड भी रेप्लिकेट हो जाती है, और रीनेम, RMDIR, राइट मेमोरी, ये रेप्लिकेट हो जाती है। नेक्स्ट, द कमांड्स विच आर, जैसे कि शो कमांड्स रेप्लिकेट नहीं होती, और डीबग कमांड रेप्लिकेट नहीं होती, और फेल ओवर लैन यूनिट कमांड रेप्लिकेट नहीं होती। फाइन, सो ये कुछ कमांड्स हैं जो रेप्लिकेट नहीं होती। क्लियर? कुछ कमांड्स हैं जो रेप्लिकेट हो जाती हैं और कुछ है जो नहीं होती। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट तुम स्टैंड बाय यूनिट पे कमांड्स चला तो सकते हो, हाँ चला तो सकते हो, रेप्लिकेट नहीं होंगी। मैं जाता हूँ स्टैंड बाय यूनिट पे आप कमांड चला ही ना पाओ, यूजर स्टैंड बाय यूनिट पे कमांड चला ही ना पाए, तो कमांड होती है फेल ओवर, यार देखिए मेरे को ना समझ नहीं आता, स्टिल आई एम लॉस्ट वेयर। मैं यहाँ सिर्फ कमांड रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक फ्लो की बात नहीं कर रहा। अब लेट से कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है कि आप एक काम करो, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो फायरवॉल पे, और एक बंदा गलती से स्टैंड बाय एएसए पे वो कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव एएसए पे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्टिव को टेलनेट करोगे तो नहीं कर पाओ, यहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्डिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब कमांड क्या होती है? एक तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, इसलिए याद रखना पॉसिबल है तो आप रख लेना। और नीचे जाके मिलेगी वो कमांड, कमांड है फेल ओवर स्टैंड बाय कॉन्फिग लॉक। चला दी कमांड, चला दी, अभी भी एक्टिव पे ही चलाई है, अब चलाना। क्या कह रहा? कह रहा स्टैंड बाय की कॉन्फ़िगरेशन को लॉक कर दिया गया, तुम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है कहाँ करो, कहाँ करो? एक्टिव। डन, डन, समझ में आई ये बात? तो आप चाहो तो स्टैंड बाय की कॉन्फ़िगरेशन को लॉक भी कर सकते हो, नहीं करना भाई लॉक। कॉन्फ़िगरेशन ऑन द स्टैंड बाय यूनिट इज नो लॉन्गर लॉक। अनलॉक कर दिया मतलब अब स्टैंड बाय पे कमांड तो चला सकते हैं। डन, चला सकते हैं ना, चलाएं फिर चलाऊंगा, फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, वो कमांड क्या नहीं होगी, रेप्लिकेट। शो तो चलेंगी यार मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लॉक का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे आप, कॉन्फ़िगरेशन कमांड लॉक कर दी मैंने। ठीक है जी, हाँ जी। अब एक और फीचर है जिसे हम बोलते हैं रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन। हाँ जी, क्या फीचर है? रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन। इस फीचर का यूसेज क्या है, पढ़ते हैं। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स आर रेप्लिकेटेड फ्रॉम एक्टिव यूनिट टू
standby unit. You can use failover exec command to enter configuration command on the no matter which unit you are logged into. For example, if you are logged into the, you can use for failover exec active command to send configuration to the, those changes are then replicated to the, do not use failover exec command to send configuration to the all those configurations are not replicated to the active. कौन इसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं भेज सकता, स्टैंड बाय एक्टिव को नहीं भेज सकता। अगर कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे हम अगर स्टैंड बाय यूनिट में लॉग्ड इन है तो एक्टिव को क्या भेज पाए, कॉन्फ़िगरेशन। एग्री? तरीका निकाल दिया उन्होंने, क्या वे है वो, कौन सी कमांड है, कौन सी कमांड एनेबल करनी है, बताइए। डन, देखिए आ गया यूजर एक्टिव पे, देखे बता देता हूं इस कमांड से हुआ क्या। वो कमांड चलाई आपने, उस कमांड से डिवाइस ने क्या किया, उस कमांड को एक्टिव के पास भेजा और एक्टिव ने फिर सिंक करके किसको दिया, स्टैंड बाय। हम चला बेशक किसके सीएलआई पे रहे हैं, स्टैंड बाय के, लेकिन पहले वो कमांड किसको सेंड होती है, एक्टिव को, और एक्टिव ही रेप्लिकेट करता है फिर किसके पास, स्टैंड बाय का। तो अगर कोई पूछे सर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है स्टैंड बाय यूनिट पे, पॉसिबल तो है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कभी भी कॉन्फ़िगरेशन सेंड नहीं होती स्टैंड बाय टू एक्टिव। अब लेट से किसी ने कॉन्फ़िगरेशन को लॉक कर दिया, हमने लॉक कर दिया और मैंने एक नया यूजर क्रिएट किया यूजिंग द सेम कमांड, हो गया। लेकिन अगर आप कोई डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप यूजर नेम बना रहे हो कौन सा, अभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, सेंड फेलोवर एग्जिट कमांड से आप एग्जीक्यूट करोगे इस कॉन्फ़िगरेशन को किस पे, एक्टिव पे, एक्टिव से रेप्लिकेट होगी स्टैंड बाय। माना ये सीएलआई किसका, स्टैंड बाय का, बट ये कमांड क्या कर रही है मैं उसका मतलब बता रहा हूं आपको। तो आप यूजर देखिए, अब क्रिएटेड है सारे यूजर जो मैंने अभी क्रिएट किया, डन। तो हम फेलोवर एग्जिट कमांड को यूज कर सकते हैं और इस फीचर को बोलते हैं रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। हाँ भाई, रुक जा थोड़ी देर, क्लास चल रही है। डन, हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो फेल ओवर तो बाय डिफॉल्ट ही चल रहा होता है, हम क्या चला सकते हैं नो फेल ओवर की जगह, फेल ओवर। तो स्टेटफुल समझ में आया, स्टेटलेस समझ में आया। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बना के दिया जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। पहले आपको प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी से एक्टिव स्टैंड बाय कैसे आता है। फिर आपको पता होना चाहिए जब यूनिट बूट होती है तो एक्टिव एएस से कौन सा होता है, स्टैंड बाय कौन सा होता है। फिर आपको पता होना चाहिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट कैसे होती है। फिर आपको पता होना चाहिए जो मैक और आईपी एड्रेस है वो कैसे यूज होते हैं, डन। फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड्स रेप्लिकेट होती है, कौन सी कमांड्स रेप्लिकेट नहीं होती। फिर आपको पता होना चाहिए स्टैंड बाय एएस पे अगर कोई कमांड चलाते हो चल तो जाती है लेकिन रेप्लिकेट नहीं होती। फिर आपको पता होना चाहिए अगर कॉन्फ़िगरेशन को लॉकडाउन करना है तो कैसे करना है। और लास्ट आपको पता होना चाहिए अगर स्टैंड बाय यूनिट पे आप लॉग्ड इन और कोई कमांड चलाना चाहते हो एक्टिव यूनिट पे तो कैसे चलानी है।
चले आगे। देखना पड़ेगा यार सपोर्टेड है या नहीं। स्टैंड बाय यूनिट पे मैं फेल ओवर एक्टिव कमांड चला के करूंगा क्या? वो सामने वाले यूनिट तो पहले ही क्या है एक्टिव। वो तो फिर स्टैंड बाय पे डायरेक्टली चला ले फेल ओवर एक्टिव। फेल ओवर एग्जिट की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट आपको पढ़वाऊंगा तो वो कहता है यहाँ पे स्टैंड बाय कीवर्ड यूज करना रिकमेंडेड नहीं है। आप पढ़ सकते हैं इसको। एक लास्ट चीज, देखिए इधर, टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइल रेप्लिकेशन? हाँ जी, एनी कनेक्ट विंडोज पैकेज पड़ा हुआ है? इस सिस्टम पे है? नहीं है? अगर फेल ओवर सारी कॉन्फ़िगरेशन को रेप्लिकेट करवाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लैश में जो फाइल पड़ी है वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगी, नहीं। फ्लैश में फाइल्स कभी भी एक्टिव टू स्टैंड बाय रेप्लिकेट नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो रेप्लिकेट नहीं होती, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन सिंकिंग डज नॉट रेप्लिकेट फॉलोइंग फाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स, जैसे कि एनी कनेक्ट इमेजेस, नेक्स्ट एनी कनेक्ट प्रोफाइल्स, नेक्स्ट लोकल सर्टिफिकेट्स, नेक्स्ट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कभी भी फ्लैश से रेप्लिकेट नहीं होंगी, तो एक्टिव टू स्टैंड बाय आपको मैन्युअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मैन्युअली कॉपी करनी पड़ेगी। दिस थिंग इज क्लियर? सो कल हम डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम में फेल ओवर कैसे होता है। फेल ओवर लिंक पे आज हमने बात करी कि हाँ यार इलेक्शन होता है। कल हम देखेंगे कि फेल ओवर लिंक और क्या क्या काम करता है। ठीक है जी। फेल ओवर लिंक के डाउन होने से क्या होता है, और रियल टाइम में फेल ओवर ट्रिगर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ट्रिगर करने का मतलब है कि रियल टाइम में फेल ओवर होता कैसे है। लेट्स से फायरवॉल एक्टिव है, दूसरा स्टैंड बाय है, तो रियल टाइम में ऐसा क्या होता है कि स्टैंड बाय को क्या बनना पड़ जाता है, एक्टिव। हाउ फेल ओवर इज ट्रिगर्ड, हाउ फेल ओवर इज